बजट के बारे में सभी के हित में है, मध्यम वर्ग के हित में है, सरवाला के हित में है। लेकिन जिस प्रकार से रुपये की कीमत लगातार गिर रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले 87 रुपये हो गया है, तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब बढ़ रही है तो बजट का भी मायने रह नहीं जाता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 से पहले बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, आज जब रुपया गिर रहा है तो क्या देश की साख गिर रही है? देश की साख गिर रही है तो क्या प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे और आप क्यों नहीं? मुझे लगता है कि बाकी देशों की करेंसी बढ़ रही है और सिर्फ रुपया गिर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप बाकी देशों की करेंसी जिस प्रकार गिर रही है उसकी तुलना करें तो हमारा रुपया काफी अच्छे स्तर पर है। और इस कारण मोदी जी का जो कहना है वो आज के इसमें जो यूक्रेन वॉर के बाद और बाकी चीजों के कारण सभी देशों की करेंसी जो गिर गई, उस तुलना में रुपया को हमने काफी अच्छा संभाला। विनोद जी, मेरे प्रधानमंत्री जी भी बात कई बार कहते हैं, लेकिन भारत किसानों का भी देश है। बजट के बाद अगर कोई युवा अपने काम को या स्वरोजगार को आगे बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर उसको फायदा मिल जाता है अगर वो पढ़ा लिखा है तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं भी लगातार देख रहा हूँ, इसमें वो किसान अछूता रह जाता है जिसके घर में या तो युवा नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बैंकिंग में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे किसानों भी अपने विकास कर सके, इसके लिए बैंकिंग सिस्टम कोई इजी बनाएगी सरकार? बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसान के लिए उसके खेत तक, घर तक पहुंचकर किसान की खेती में क्या नई सुविधा, नई प्रावधान दिए जाते हैं, इसके टारगेट्स बैंक को अभी देंगे किसान को लेकर, और उस प्रकार का किसान तक वो बैंक पहुंचे, स्कीम्स लेकर पहुंचे। सिर्फ वो अपने बैंक में आने के बाद, ब्रांच में अप्लाई करने के बाद उसके लेने के बजाय इसका एक अभियान भी बैंकों को चलाना पड़ेगा। ऐसी योजना डिटेलिंग उसकी वर्क होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सब सफलता तो प्राप्त की है, और बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का जो गुंडा राज है वो खत्म करने के लिए बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने के लिए मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। और वैसा समन्वय हम एनडीए के साथियों के बीच अच्छा है। सरकार आपकी आती है, क्या आप मार्केट चलते हैं? क्या करप्शन कम हुआ है? मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज मार्केट चलते हैं, करप्शन कम हुआ है? बिल्कुल, पिछले 10 साल में राहुल गांधी से लेके सभी विपक्षियों ने तानाशाह है, धार्मिक है, ये है, सब आरोप किए। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो कर नहीं पाए। अदानी है, ये है, वो एक स्पेसिफिक, जैसे हमने बोफोर्स लाया, कोयला घोटाला लाया, चारा घोटाला लाया, 2G घोटाला लाया, ऐसा एक भी घोटाला विपक्ष पिछले 10 साल में एनडीए सरकार पर, बीजेपी सरकार पर कर नहीं पाई। 96 नंबर पर कैसे, 96 नंबर पर कैसे? मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर करप्शन दिखा तो स्वाभाविकता उसका आरोप करेगा। वो उसने किया नहीं है, ये तो वास्तव है, और किया क्यों नहीं? क्योंकि करप्शन है नहीं। मेरा मानना है कि अपने देश में जो परंपरा भ्रष्टाचार की थी उसको रोकने में हम सफल हुए, ये तो हम सब देख रहे हैं। राफेल का भी मामला उन्होंने उठाया, वो भी फेल गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये वास्तव है तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है।